टीचर बनी चुड़ैल। मोहन और शबनम की एक ही बेटी थी जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही शरारती लड़की थी। उसकी शरारत की वजह से मोहन और शबनम को उसके बहुत सारे स्कूल चेंज करने पड़े थे। अरे सुनते हो, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की की शरारत से। इसकी शरारत की वजह से हम एक साल में 4 स्कूल बदल चुके हैं। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए इस लड़की का। अरे भाग्यवान, तुम परेशान क्यों होती हो? ये मेरी लाडली बेटी है। अजय, आपकी ही लाड़ प्यार की वजह से ऐसा हुआ है। अरे शैतानियाँ तो करते ही हैं, लेकिन अब ये अलग अलग तरह की कहानियाँ भी बनाने लगी है। और हाँ, अब मैं इसका एडमिशन जिस भी स्कूल में कराऊंगी, इसे उसी स्कूल में पढ़ना होगा। और यदि इसने उस स्कूल में भी शरारत की तो मैं इसका किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं कराने वाली। बेटिया, आपकी मम्मी ने जो कहा उसे समझ लिया ना अच्छे से? हाँ पापा, मैंने सब सुन लिया। और मम्मी की तारीफ सुनने से अच्छा है कि मैं स्कूल में पढ़ाई अच्छे से करूँ। अगले दिन शबनम मोहिनी का एडमिशन पास के ही स्कूल में करा देती है। अगले दिन से मोहिनी स्कूल जाने लगती है और कुछ ही देर में सरिता मैम क्लास में आती है और मोहिनी को बुलाकर पूछती है, ओह, तुम्हें हो नई स्टूडेंट मोहिनी? तुम्हारी मम्मी तो बोल रही थी कि तुम बहुत ही बदमाशी करती हो, इसलिए तुम पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, मगर तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की दिखाई दे रही हो। मैम, अब आप ही मुझे बताइए कि बदमाशी कौन करेंगे, बच्चे या टीचर? बच्चे ही करेंगे ना। हाँ, मैं थोड़ी सी शरारती हूँ। ऐसा बोलकर मोहिनी रामू नाम के एक लड़की के पास जाकर बैठ जाती है। एक नकली सांप निकालकर रामू के बैग पर रख देती है। रामू जैसे देखता है वह चिल्ला उठता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मैम रामू को अपने पास बुलाती है। रामू, यहाँ आओ। और तुम्हें पता है ना कि मुझे हल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है। रामू बहुत ज्यादा डर जाता है और कांपते हुए बोलता है, मैम, वो मुझसे गलती हो गई। अब से मैं क्लास में बिल्कुल भी हल्ला नहीं करूँगा। आप मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, इस बार तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार यदि तुम हल्ला करोगे तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। और रामू जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। वह काफी डरा हुआ था। रामू को डरा हुआ देख मोहिनी जोर जोर से हंसने लगती है। मोहिनी को जोर जोर से हंसता हुआ देख मैडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैडम चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना कि मुझे क्लास में बिल्कुल शोर पसंद नहीं है। ऐसा बोलकर मैडम गुस्से से लाल हो जाती है और देखते ही देखते वह चुड़ैल में बदल जाती है। अब तो तू गई काम से, क्योंकि मेरे क्लास में किसी की भी शोर करने की या बदमाशी करने की हिम्मत नहीं होती। अरे, आप तो सरिता मैम हो ना? फिर आप चुड़ैल कैसे बन गए? आप मुझे डरा क्यों रही हो? मैं कोई सरिता मैम नहीं हूँ। अब तुझे क्लास में बदमाशी करने की सजा तो भुगतनी ही होगी। तभी रामू मोहिनी से बोलता है, मोहिनी, चुड़ैल से जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो ये तुम्हारे बहुत पिटाई करेगी। जड़ से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। ऐसा देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तुझे माफी मांगता देख मुझे बहुत मजा आया। बस एक बात याद रखना, और किसी को भी बताया कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो तू जिंदा नहीं बचेगी। फिर अचानक चुड़ैल सरिता मैम में बदल जाती है। अरे मोहिनी, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थे और तुम इतना घबराई हुई क्यों? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? कुछ नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। सिर्फ लंच टाइम में मोहिनी रामू से कहती है, हे भगवान, सरिता मैम एक चुड़ैल है। देखो ना, मेरे बालों की क्या हालत कर दी। अरे थोड़ा धीरे बोलो, कहीं सरिता मैम ने सुन लिया तो हम लोगों की खैर नहीं। वैसे तो सरिता मैम बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब कोई बच्चा उनकी बात नहीं सुनता तो वह चुड़ैल बन जाती हैं और फिर जो भी बदमाशी करता है उसे बहुत पीटती है। लेकिन मोहिनी अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। मोहिनी की माँ प्रिंसिपल को कंप्लेन करती है। प्रिंसिपल
एक तांत्रिक को बुलाता है जिससे उस चोर को शांति मिल जाती है। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की मज़ेदार कहानी देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टकली माँ बेटी। सौम्या की दादी और चाची दोनों स्वभाव से बहुत ही खड़ूस थी। खोले बेटा खोले, कब तक परेशान रहेगा? जो होना था हो गया, तेरे लिए कोई और रिश्ता देख लेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि माँ गंजी होगी तो बेटी भी गंजी ही पैदा होगी। ये दोनों गंजी माँ बेटी ने मिलकर पूरे मोहल्ले में मेरे नाक को कटवा रखी है। अरे माँ जी, मुझे बाद में मत बोलना, मैं पहले ही कह दे रही हूँ कि इस गंजी से कोई शादी नहीं करेगा। पापा कॉफी लीजिए। नहीं पीनी मुझे कोई कॉफी, मेरे सामने से चले जाओ। और सौम्या रोती हुई वहाँ से चली जाती है। माँ, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? पापा, दादी, चाची, चाचा सब हमारे सगे हैं, लेकिन फिर भी सब हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? इसमें हमारी क्या गलती है? हम दोनों गंजे हैं। सबके ताने सुन सुनकर मैं थक गई हूँ माँ, अब मुझे जीने का मन नहीं करता। ऐसे नहीं बोलते मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा और रोना बंद कर। माँ जी और मैं खाने का इंतजार कर रहे हैं, और ये दोनों माँ बेटी यहाँ रो रही है। नहीं, हम दोनों बस आते ही हैं। तभी सुधा की बेटी कविता आ जाती है, जो कि शहर में रहती थी। अरे ओ सुधा, देख तो कविता आई है। तू अचानक, और दामाद जी नहीं आए? माँ, आपको तो पता ही है वो कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही मिलने आ जाऊं। दादी माँ, मैं सौम्या के रिश्ते के बारे में ही बात करने आई थी। आपको तो पता ही है उनके बड़े भाई जो हैं, उनकी पहले शादी हुई थी, जिनकी वे कुछ दिन बाद मर गई, और उनके 2 बच्चे भी हैं। हालांकि वो बहुत पैसे वाला है, सौम्या को उनसे शादी करा दे तो ठीक रहेगा। अरे अरे मेरी बच्ची, तू कितना सबके बारे में अच्छा सोचती है। मैं आज ही तेरे पापा और तेरे चाचा जी से बात करूंगी। भाभी, हमारी सौम्या बहुत छोटी है, और जिस तरह कविता बता रही है, लड़का तो बहुत ज्यादा बड़ा है, और वो 2 बच्चों का पिता भी है। मैं ऐसे लड़के से शादी अपने सौम्या की नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी तो इसे पूरी जिंदगी घर में बैठाएगी क्या? बड़ी बहू ने जो कह दिया सो कह दिया। माँ, मुझे नहीं करनी शादी, इन्हें मना कर दो। सौम्या और उसकी माँ बहुत समझाती है, उसका कोई बात नहीं सुनता। सौम्या का शादी का दिन आ जाता है। सौम्या का रो रो के बुरा हाल था। सौम्या, जल्दी हो, हमें यहाँ से भागना होगा। पर माँ, हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन मैं तेरी जिंदगी को इस तरह मेरी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकती। सौम्या और उसकी माँ वहाँ से भाग जाती है। सौम्या और उसकी माँ को ना देखकर पूरे घर में सभी परेशान हो जाते हैं। देख रहे देवर जी, आपकी बेटी और आपकी पत्नी कितनी चालाक है। हमारे नाक कटवा दी, बारात सामने में खड़ी है, और हमारी कविता की कितनी बदनामी होगी। वो कौन सा होर की परी है, गंजी कहेगी। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा, और उसका वो हाल करूंगा कि वो सपने में भी भागने का नहीं सोचेगी। तभी शहर में बहुत अच्छी लड़की से मुलाकात होती है। सौम्या और उसकी माँ बहुत मेहनत करती है, और वह एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाती है। ऐसा देखकर उसके परिवार वाले सभी शहर पहुंचते हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड उसे एंट्री नहीं देते और उसे वहां से भगा देते हैं, क्योंकि ये वही लोग थे जो सौम्या और उसकी माँ से प्यार नहीं करते थे। और इस तरह कहानी खत्म होती है।